लाइन में एक जमुना प्रसाद पटेल साहब हैं और ये गुजरात से हैं और संघ के बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के भी सलाहकार हैं वरिष्ठ। और एक बार आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं आपके बारे में, आपके सारे चीजों से प्रभावित हैं और ये हनुमान है, ये जबरदस्त हनुमान। इन्होंने कहा है कि 9 दिन में अगर वो कर देते हैं तो मैं कितने हजार आदमी को जोड़ूं, ऐसा उनका कहना है। एक बार मैं लाइन में मर्ज कर रहा हूं मैं जी। आप 15 मिनट उनको दे दीजिए। जी नमस्कार। जी जी, आपको मेरा प्रणाम। हेलो। मैंने कहा आपको मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है आपको? हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री भाई राम। साहब। हाँ, मैंने कहा आपको आवाज आ रही है आपको? हेलो। एक हाँ, मिनट। मेरी आवाज पहुंच रही है? आ गया वो। पहुंच रही होगी मेरे ख्याल से। हेलो। 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 हेलो, बिल्कुल। हाँ, ये हमारे जमुना भाई साहब से मिलिए। हमारे संघ के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं जमुना भाई साहब। वो 9 दिन वाला क्या पूछ रहे थे, पूछे गुप्त साहब से। साहब है ये अपन को, मैं ये पूछ रहा था कि वो सदस्य अपन को यूट्यूब में, वो व्हाट्सएप में जोड़ने का काम करने का है ना अपन को। देखिए, इसमें एक पूरी तरीके को मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो आपको जो है हमारे छोटे भाई डॉक्टर आदित्य जी ने आपको ऑलरेडी नहीं भेजे हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आपको भेजाऊं। ठीक है ना? तो उन डॉक्यूमेंट का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आने वाला भारत कैसा होने वाला है। राइट? तो जिस अच्छे भारत की हम बात कर रहे हैं वो कितना अद्भुत होगा। देखिए, आज आपको जो है चारों तरफ समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप थाने जाते हैं तो कई बार गाली देके भगा दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, जो जिसका विधिक काम है वो नहीं किया जाता है। तो आम आदमी बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और इस परेशानी का कारण ये है कि हमारे ऊपर वही सब नियम कानून, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब उनकी सोच क्या थी, आप उनका अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि उनकी सोच थी कि भारतीय गुलामों को जगह जगह पे अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए और प्रक्रिया में उलझाकर उनको न्याय से वंचित रखते हुए उन्हें इतना त्रस्त कर दिया जाए कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ आंख उठा के ना देख पाए। और ये सब नियम कानून 1857 की क्रांति जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए, तो वो 1857 के बाद 1860-61 उसी दशक में ये सब चीजें बनाई गई। अब ये विडंबना की बात है कि हमारे राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, उन्हें ही प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए थे वो यथावत थोप दिए। ये समस्या अभी जो नए 3 कानून बन गए हैं वो भी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये। तो अभी भी हम कानून की आत्मा नहीं बदल पाए और जो भी कानून है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो जमुना प्रसाद जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके भी अनुभव रहे होंगे, लोग आपके पास पहुंचते होंगे कि थाने जाते हैं। आप बताइए, ये अनुभव आपका या आपके साथियों का जरूर रहा हुआ कि थाने में जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, गाली देके अपमानित करके भगा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, वहीं पे ढेर सारी झूठी एफआईआर दर्ज हो रही हैं रसूखदार, वेस्टेड इंटरेस्ट के दबाव में, धन के दबाव में और राजनेताओं के दबाव में। और पुलिस जो है
एक दो झूठे बयान काट के झूठी विवेचना करते हुए लोगों को जेल भेज देती है। और हमारी जो ये वकील हैं जो कि लाखों की फीस वसूलते हैं, वो झूठी बहस करके जो निर्दोष लोग हैं या कम दोषी लोग हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए, ये क्या हमारे लिए बहुत लज्जा की बात नहीं है कि हमारा जो अभी पार्लियामेंट बना है उसमें 543 में 251 लोग आपराधिक चरित्र के लोग हैं बिल्कुल बिल्कुल सही। और 170 मतलब 31% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार। और इससे भी लज्जा की बात है कि 27 ऐसे एमपी हैं जिनको न्यायालय से सजा मिल चुकी है, वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर पार्लियामेंट में बिठा दिए गए। बिल्कुल सही। अब सवाल ये उठता है कि जिन राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, गुलामों की ही शिक्षा व्यवस्था थोप दी, गुलामों के ही कंडक्ट रूल शासकीय अधिकारियों पर थोप दिए, क्या उन्होंने आपको अच्छे राजनेता दिए क्या? नहीं नहीं दिए। तो उन्होंने राजनेताओं का शॉर्टलिस्ट कैसे किया? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और संकीर्ण राजनीति के आधार पर। आप बताइए, इसी आधार पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं, आपका क्या सोच है जगन्नाथ प्रसाद जी? नहीं होता है। ऐसा ही होता है। और फिर आप ये देखेंगे, ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि हम जो है किनको विनेबल मानते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में फाइनल टिकट किसको देना है? तो ये भी निर्लजता की बात है कि हमारे राजनेताओं को अपराधियों में, धनबलियों में, बाहुबलियों में जीतने की संभावना ज्यादा दिखती है और वो इन्हीं लोगों को टिकट देते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? नहीं बिल्कुल सही बात है। अब आप ये मुझे बताइए कि जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां क्या एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपना रही हैं? फ्रीबी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गा बांटने का। जमुना प्रसाद जी बताइए, ग्राउंड पे यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं बिल्कुल हो रहा है। तो अब आपको अच्छा भारत कौन देगा? और फिर दूसरा सवाल उठता है कि अच्छा भारत है क्या? तो आप जरा अच्छे भारत का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो आपको बड़ा विस्मयकारी भारत मिलेगा। मैं उसकी कुछ कंटूर आपको बताता हूं, बाकी आप दस्तावेज में पढ़ लीजिएगा। तो इस अच्छे भारत में हर किसी को 5 मौलिक अधिकार होंगे। पहला मौलिक अधिकार होगा पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। मतलब अकेला रोजगार नहीं, जो आपके पोटेंशियल का है वो रोजगार मिलेगा। अब आपका पोटेंशियल एक दिन में तो रियलाइज होता नहीं है। और जैसे जूम करिए कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल पे 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? तो आपको जो पोटेंशियल है उसका एक रोड मैप बनाकर बीच में माइलस्टोन तय किए जाएंगे और उन माइलस्टोन को पहले अचीव किया जाएगा। तो आपको एकदम विद्वान नहीं बनाया जाएगा, आपको माइलस्टोन वाइज विद्वान बनाया जाएगा। तो आप शुरू में अभी 8-8, 10-10 साल की शिक्षा लेते हो, ऐसा नहीं होगा। यदि मान लो पहले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सिर्फ 6 महीने की शिक्षा चाहिए, तो वो डेडिकेटेड शिक्षा होगी जैसे पहले गुरुकुलों में होती थी, जो आपके लिए उपयोगी होगी, डायरेक्टली आपके माइलस्टोन को रियलाइज करने के लिए होगी। तो वो शिक्षा भी होगी, उसमें स्किल सेट और हुनर भी दिया जाएगा
और टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी। राइट। अब एक बार आपको दे दिया तो आप तो भूल सकते हैं, तो उसका 5-6 महीने सतत अभ्यास कराया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि आज के जमाने में यदि आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस जमुना प्रसाद जी मिल जाए, तो आपके पास क्या विकल्प रहेगा? आप इन्हीं अडानी अंबानी के पास पहुंचेंगे कि भैया हमारे पास ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, हमें नौकरी दे दो दाता के नाम। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? गैर उपयोग होगा, है ना। लेकिन जो ये व्यवस्था हम बता रहे हैं, इसमें ना तो कोई शिक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, ना नौकरी के लिए, और ना आपको कटोरा लेके किसी अडानी अंबानी के पास जाना है। तो इस सिस्टम में जब आपका माइलस्टोन तय किया गया है, उसी के साथ जो है आप कहाँ किस राष्ट्रीय संपदा के लिए रिलेवेंट हैं वो पहचान कर लिया जाएगा और आपसे चर्चा करके उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भूमिका निभाने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो राष्ट्रीय संपदा जितनी बनेगी उतना धन का निर्माण भी हो रहा है, लिहाजा भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत नहीं होगी। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेंगे तो आपको जो धन अर्जन चालू होगा, तो जो आपने सीखा अभी उसका जो पैसा यदि आपके पास नहीं था तो कलवृक्ष अकाउंट से जाएगा, वो कलवृक्ष अकाउंट से आपके अकाउंट में और फिर आपके द्वारा भुगतान होगा, तो कलवृक्ष अकाउंट का पैसा पहले चुकेगा। तो अभी देखिए आपको 2 चीजें मिल गई हैं, एक रोजगार का मौलिक अधिकार मिल गया, दूसरा आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला, और शिक्षा भी लॉर्ड मैकाले वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी प्रैक्टिकल शिक्षा मिलेगी, यूटिलिटी ओरिएंटेड मिलेगी, छोटी मिलेगी, सतत अभ्यास करके आपको एक्सीलेंस दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तीसरा जो है भोजन का मौलिक अधिकार है। तो भोजन में माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं है, उसमें मल्टीग्रेन भी होगा, दाल, सब्जी, फल, दूध, दही, घी, और आज का वो नकली वाला दूध दही नहीं रहेगा, असली वाला रहेगा, और शहद रहेगी, और जीवन वर्धक औषधियां रहेंगी। और जमुना प्रसाद जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें ना तो किसी को फ्री भी मिल रही है, ना ही भारत सरकार के खजाने से एक पैसा लिया जा रहा है। लिहाजा जिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हें इस मौलिक अधिकार का भुगतान इमीडिएटली वो कर पाए, जिससे जो चीज आ रही है, तो उसके लिए आपके अकाउंट में एक कलवृक्ष अकाउंट लगा दिया गया है, जहां से बिना मांगे आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका आप जो कलवृक्ष से पैसा लेंगे, जब आपका राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का पैसा आएगा, तो वो सबसे पहले वो वापस हो जाएगा, पट जाएगा, और इसके बाद आप समृद्ध भी बनेंगे, खुशहाल भी बनेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा तो 3 अधिकार आपके हो गए, रोजगार का, वो भी पोटेंशियल का, फिर शिक्षा का, फिर तीसरा हो गया आपको भोजन का, फिर चौथा आता है स्वास्थ्य। तो भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, और हर भारतीय का वार्षिक चेकअप होगा, जिसमें जो आज की रिपोर्ट्स के अलावा बात पित्त कफ और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाएंगी, और सभी पैथियां आपके स्वास्थ्य को देने के लिए आपको उपलब्ध होंगी, और उसके लिए आपको कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। जो आपका हेल्थ वॉलंटियर है वो वेलनेस सेंटर से कनेक्टेड होगा, जहां सभी पैथियों के डॉक्टर्स होंगे। तो यदि एज्यूम करिए कि आप बीमार होते हैं और बटन दबाते हैं, तो हेल्थ वॉलंटियर पहुंचकर आपके सब सैंपल्स वगैरह लेके, और जो टेस्टिंग लेबोरेटरी का जाल होगा उसके पास जो है ना वो पहुंचा दिया जाएगा, और उसका जो है रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो वो सीधे वेलनेस सेंटर में पहुंचेगी।
सभी डॉक्टर्स उस पर विचार करके फिर तय करेंगे कि किस पैथी को क्या काम करना है। तो सभी पैथियां आपका काम करेंगी। आपको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे तो एलोपैथी में विश्वास है, मुझे तो आयुर्वेद में विश्वास है, मुझे तो होम्योपैथी में विश्वास है। तो जिसका प्राइमरी रोल होगा वो प्राइमरी रोल करेगा, जिसका सेकेंडरी रोल होगा वो सेकेंडरी करेगा, जिसका टर्सरी होगा वो टर्सरी करेगा। तो आज जैसी दुष्ट व्यवस्था नहीं होगी, सभी पैथियां आपके सर्विस पे होंगी और सभी का आपके खीसे में पैसा नहीं होने पर भी जो काम कर रहा है उसको उसका भुगतान तभी मिल रहा है, और वो भी आपके अकाउंट से मिल रहा है, और तब भी मिल रहा है जबकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो जमुना प्रसाद जी, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कल वृक्ष अकाउंट से आ रहा है। और जब आप राष्ट्रीय सभ्यता के निर्माण में लगेंगे तो वो पैसा आएगा तो सबसे पहले कल वृक्ष अकाउंट का पैसा पटेगा। और फिर 5वां मौलिक अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। तो भारत का हर नागरिक धीरे धीरे समृद्ध हो जाएगा और वो खुशहाल होगा, और खुशहाल होने के लिए ढेर सारे राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति को खुश रखना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा हर व्यक्ति के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसी राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा जिससे कि आपको खुशी मिल सके। और हर व्यक्ति की खुशी जो है समय के साथ बदलती है, संपन्नता के साथ बदलती है कि नहीं बदलती है? बिल्कुल बदलती है। तो ऐसे 5 मौलिक अधिकार हैं, फिर 21 महालक्ष्य हैं। देखिए, आज आप जो है जाते हो, आपकी जमीन की नापतोल नहीं होती है तो पैसे लेके गलत कर दी जाती है। आप कोर्ट कचहरी मेरे की जमीन में ही ऐसा हुआ। जब जो चोपड़ा में थी तब सही थी, जब वो कंप्यूटर में चढ़ी तो मेरे खाते में दूसरे का खाता नाम लगा दिया उसने। वो उसकी गलती से कर दिया। तो वो गलती नहीं है, वो दुष्टता है। और वो दुष्टता इसलिए कर रहा है कि दुष्टता से उसे लाभ मिल रहा है, उसे पैसा मिल रहा है, राइट, घूस मिल रहा है। और आप जो है वर्षों बरस परेशान हो रहे हैं और उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज की व्यवस्था में चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी और सिपाही से लेके डीजी, और यही व्यवस्था सभी विभागों की है कि एक चपरासी जो है एक देश के नागरिक से बड़ा है, वो उसे अपमानित कर रहा है, पैसा खा रहा है और भगा रहा है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नजर के सामने हो रहा है। तो यदि आपको एक दूसरा ऐसा भारत मिल जाए कि आपके साथ कोई गड़बड़ी करे और आप बटन दबाएं तो आपके घर पे जाके एफआईआर दर्ज हो जाए, तो आपको कितना आनंद आएगा? बिल्कुल 100% आएगा आनंद कि नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, और अकेली प्रॉब्लम एफआईआर दर्ज करने की तो है ही नहीं। प्रॉब्लम है आपके विरुद्ध जो पैसे देके रसूख के आधार पर या राजनीतिक नेताओं का प्रभाव का उपयोग करके जो आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज करा रही है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। झूठी गवाह खड़ा करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पुलिस जो है अपनी एफआईआर की तायद करते हुए झूठे बयान लिख ले रही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। पुलिस अपनी मर्जी से किसी को बाहर निकाल रही है, किसी को अंदर कर रही है, वो भी झूठी विवेचना के आधार पर, वो भी एक प्रॉब्लम है। जो महंगे वकील कोर्ट में झूठी जरह करके निर्दोषों को दोषी साबित कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो मैंने सभी प्रॉब्लम बता दी हैं या कोई प्रॉब्लम रह गई है? नहीं, एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है। एक भी प्रॉब्लम बाकी नहीं है। तो यदि ये जो प्रॉब्लम है ये परजरी के जघन्य अपराध बन जाएं और वो भी कानून के तहत बन जाएं, और इन्हें करने वालों के साक्ष्य जो है 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त करे,
और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाए और आपको कोर्ट कचहरी ना भटकना पड़े, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल होगा, जहां पे जज भी अकाउंटेबल होगा और आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। क्या तो, बात तो जमुना प्रसाद जी, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि सर आप कह तो ठीक रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड की बात कर रहे हैं वो भी समझ में मुझे आ रही है, लेकिन आप न्याय कहाँ से दिलाएंगे जहां पे हमारी आंखों के सामने कोर्ट में मुंशी सबके सामने जो है ना पैसे ले रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जज साहब के सामने पैसे ले रहा है, ऐसे जज से आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे? तो आप क्या जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? डीजी साहब, ये मुझे बताइए आप करेंगे कैसे इसे? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया, आप कहें तो आपको भी बताऊं? बताइए। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ 3 उपाय करूंगा। पहला उपाय होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो एक्ट है इसको हम रिपील कर दें। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा कि इस एक्ट को रिपील करना कितना जरूरी है, ठीक है ना? दूसरा जो है, हम अपील, एक की जगह 2 अपील का प्रावधान करेंगे। एक अपील होगी अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अपील अगेंस्ट द जज। हाँ, तो इसीलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है ना खत्म किया गया, क्योंकि जज के विरुद्ध अपील का प्रावधान करना है। क्या बात। आज के कानून के तहत ये संभव नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट हो जाएगा कोर्ट का, ठीक है ना? तो जज के विरुद्ध अपील करने के लिए एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का हटाना जरूरी है और ये हक हर भारतीय को देना होगा और उसकी भाषा ये होगी कि देखिए साहब, ये साक्ष्य हैं जिन्हें इन जज महोदय के द्वारा नजरअंदाज करके इन्होंने गलत निर्णय दिया है, लिहाजा मैं ऐसे जज महोदय के विरुद्ध अपील करता हूं। और इस अपील का सुनवाई का तरीका ये होगा कि जिन जज महोदय ने गलत निर्णय दिया है जानबूझ के, उन्हें कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है वो जज नहीं रहेंगे और उन्हें भरपाई के तौर पर आपको कंपनसेशन देना होगा और फिर नई व्यवस्था का न्याय आपको मिल जाएगा। अब जमुना प्रसाद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 3 प्रावधान होने के बाद जज महोदय आपको न्याय देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, वो तो निश्चित तौर पर देंगे। बिल्कुल। क्यों आदित्य भाई, आप बताइए, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? काम हो जाएगा, जज के विरुद्ध एक्शन हो जाएगा। नहीं, वो उसका अपमान होगा तो वो सही करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो इस बात से वो भी संतुष्ट हुए थे और मेरे ख्याल से जमुना प्रसाद जी और हमारे छोटे भाई डॉक्टर आदित्य जी भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे। निश्चित तौर पर सहमत है आदरणीय। 100%, 100%। अच्छा, अब जो है ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 21 टेक्नोलॉजी का चंद्रगुप्त बैठा हुआ है और हर व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, राइट टू प्राइवेसी। उसके साथ में एक और दूसरा राइट भी होगा लीगल, की सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। मतलब रोड पर वही व्यक्ति चल पाएगा टेक्नोलॉजी जिसकी पहचान कर पाएगी। यदि टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पहचान पा रही है तो वो अलार्म करेगी और कहेगी भैया आप पहचानने में नहीं आ रहे हो, जल्दी से आओ सामने अपनी पहचान कराओ, नहीं तो अभी आपको व्यक्ति गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा और उसे आपके खीसे से 10,000 रुपए मिलेंगे। राइट? तो अभी बताइए, जो आपके रोड पे घूम रहा है और आपके जो है ना महिलाएं निकल रही हैं, उनके गले से जंजीर खींच ले रहा है, किसी में कोई चाकू मार दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? और हर व्यक्ति का, हर अपराधी का 360 डिग्री जो है एक्टिविटी उसके पास रहेगी।
इस डिजिटल चित्रगुप्त के पास, और वो ये अनुमान लगा पाएगा कि अब अपराधी घर से अपराध करने की नीयत से निकल रहा है। वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि ये अपराधी किस रास्ते से जाएगा। वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि ये किस साधन से जा रहा है, और वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि उसके साथ साथ और कौन कौन है, और वो ये भी अनुमान लगा पाएगा कि आपके पास हथियार क्या है और क्या आप हिंसक हो सकते हैं। और 99% एक्यूरेसी के साथ वो आपको अपराध घटित करने के पहले पकड़ लेगा। मतलब सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो जाएगा। और फिर जो है, क्या इससे अपराध रुक जाएगा? तो नहीं रुकेगा, क्योंकि यदि पेट में भूख होगी तो हमें लगेगा कि यदि जेल जाने से हमारी स्थिति अच्छी हो रही है तो हम जेल जाने के लिए अपराध करेंगे, तो हम कभी जो है ना अपराध को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा हर भारतीय को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, जिससे कि उसे अपराध करने की जरूरत नहीं होगी। और यदि वो प्रवृत्ति के कारण अपराध करेगा तो ये सर्टेनिटी के साथ एफआईआर हो जाएगी, 15 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा, अधिकतम 30 दिन में जो है ना उसको सजा हो जाएगी, जेल में सड़ जाएगा। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति विलोपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? धीरे धीरे हो जाएगी। तो ऐसा अपराध मुक्त भारत, शिक्षा की व्यवस्था मैंने आपको बताई है कि लॉर्ड मैकाले वाली खत्म हो जाएगी। आपको वो शिक्षा दी जाएगी जो आपके पोटेंशियल के रोजगार के लिए आवश्यक है। तो ना रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना होगा और ना ही शिक्षा के लिए। ऐसे ही जो है आपका जो पानी अभी नीचे जा रहा है, इस पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है। एक 10 फीट गहरी खाई के माध्यम से जितने भी हमारे नहर, नदियां, कुएं, तालाब, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। और इन नहरों के और खंतियों के किनारे 4 तरीके के पेड़ लगेंगे और उसके बीच में गांवों को घूमने की जगह होगी। तो ये रोड जो है पगडंडियां, और ये जो है जाके गौशालाओं से जुड़ेंगी। और वहां पर जो है अच्छी क्वालिटी के ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे होंगे, जिसमें वेदों के मंत्र चल रहे होंगे, भगवान कृष्ण की बांसुरी चल रही होगी। तो हमारी गायें जो है आज जो घूरे पे बैठने के विवश हैं, उन गांवों का जो है सच में जो है 84 करोड़ देवी देवता बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है उनके गोबर में विराजित हैं। ऐसी गायों की फिर पूजा होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गायों की संख्या 10 गुनी, पेड़ों की संख्या 3 गुनी, और गायें जो है ये भूसा नहीं खाएंगी, खली नहीं खाएंगी, ये प्रोटीन रिच फॉडर जो पेड़ों पर उगेगा वो उनको मिलेगा, और उसमें औषधियां भी होंगी। बहुत सुंदर। और जो गौशालाएं हैं, जो सुविधा मानव को है वो सुविधा गायों को भी होगी। तो गायों के लिए एक अलग तरीके की गौशाला होगी, जिसमें एक ऐसे मटेरियल से उसका ऊपर का सरफेस बनेगा जिसमें छेद होंगे, जिससे मूत्र गोबर नीचे चला जाए और नीचे से सफाई की व्यवस्था रहेगी। ऊपर जो है नहलाने के लिए शावर होंगे और ढेर सारे उसमें वो होंगे, जैसे ढेर सारे जो है स्प्रेयर होंगे, जिससे, और उसको जो है ना रोलर्स और मसाजर होंगे, जिससे हमारी गायें स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, और उनकी मसाजिंग भी होगी। इन गायों को जो है सजाने का, संवारने का, और नियत समय पर पूजा भी होगी। और इस पूजा को देखने के लिए, जैसे अभी आप गंगा की पूजा करते हैं, ऐसे ही गौशालाओं में गायों की पूजा होगी।
और उसको वो आरती पूजा, का अनुष्ठान किया जाएगा जी। उस पूजा में सम्मिलित होने का टिकट लगेगा भाई साहब। बहुत सुंदर, साधुवाद आपको, साधुवाद। तो ऐसी गौशालाएं होने वाली हैं, पानी फिर से 9 फीट तक पहुंचने वाला है। ऐसा अद्भुत भारत। बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त। तो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लोग आपके घर पहुंच के न्याय देंगे। ये पटवारी से लेके कोई भी गलत मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, पुलिस गड़बड़ी नहीं कर पाएगी, अपराधी दुष्टता नहीं कर पाएंगे। आपकी जो अभी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। ना तो केमिकल फर्टिलाइजर होगा, ना पेस्टिसाइड होगा, ना ही बाहर के केंचुए होंगे। बाहर के जो केंचुए लाए गए हैं वो केवल 8 घंटे काम कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो केंचुआ है वो 24 घंटे काम करता है, और वो 10 फीट गहरा जाता है एक छेद से, और दूसरे छेद से जो है ना 10 फीट ऊपर आता है। तो पानी अंदर जाने के लिए अभी हमारा पानी गिरता है तो वो जल्दी से जो है ना बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये केंचुए की भरमार हो जाएगी, हमारे जीवामृत और घन अमृत से मिट्टी फिर से जो है ना सुगंधित और स्वच्छ हो जाएगी, तो पानी अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह भी पैदा हो जाएगी। तो मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी और पानी भी जाएगा, और पानी के साथ खंतियां भी जाएंगी। देखिए आज जमुना प्रसाद जी, आज आज जो नहरें बनाते हैं उसमें प्लास्टिक की सीट लगाते हैं। मैथिलीकरण गुप्त जो 10 फीट गहरी खाई खोदेंगे उसमें छेद वाली टाइल लगाएंगे। टाइल इसलिए लगाएंगे जिससे कि मेंटेनेंस आसान रहे, राइट। और उसमें बड़े बड़े छेद होंगे जिससे पानी धड़ल्ले से अंदर जा सके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो पानी जो है अंदर तेजी से जाए, इसलिए उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो वो फलों के पेड़ होंगे, औषधियों के पेड़ होंगे, गायों के लिए फॉडर के पेड़ होंगे, सुगंधित पेड़ होंगे। और जिस एरिया में जो पेड़ जलवायु के हिसाब से उपयुक्त है वही पेड़ वहां लगाए जाएंगे। और इन पेड़ों को, इनकी जो डगालें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल डगालें होती हैं, उनको काटा जाएगा। तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जब पेड़ ऊपर बढ़ेगा तो उनकी जड़ों को संभालने के लिए और नीचे जाना होगा कि नहीं होगा? निश्चित जाएंगे। आपकी तो सोच ऐसी है कि हम तो जवाब कैसे रहे वो मालूम पड़ता है। आपकी सोच बहुत बढ़िया है। ये सब लिखित में है जमुना प्रसाद जी। अच्छा। और इसको जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि हमारे 3 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। 20 गुना। बहुत बड़ी बात। तो हमारी शर्त है कि भारत में कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ना डायरेक्ट टैक्स, ना इनडायरेक्ट टैक्स, ना इनकम टैक्स, ना कारपोरेट टैक्स, और ना ही जीएसटी। कैसा अद्भुत भारत होगा जहां कोई टैक्स नहीं होगा। कैसा अद्भुत भारत होगा जहां आपको किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। आपको एक जो है कल्प वृक्ष अकाउंट मिलेगा जहां से बिना मांगे पैसे का फ्लो हो जाएगा। ऐसा अद्भुत अच्छा भारत चाहिए। ऐसे इसमें 21 पॉइंट हैं। न्याय व्यवस्था बदलने का है, जनसंख्या को जो है ना नियंत्रित करने का है, उसमें आज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान उसमें छिपा हुआ। और इस चीज को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है। और किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, उनकी सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी। बाप रे बाप, बहुत मतलब वो ऐसी विलुप्त होंगी जैसे भयावह अंधेरा एक छोटे से दीपक को जलाने पे गायब हो जाता है, ऐसे किसानों को कोई समस्या ही नहीं रहेगी। बहुत सुंदर। और हम किसानों को कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे, तो ज्ञान किसको बांटेंगे? हम जो श्रम करने वाला है उसको हम एग्री प्रोफेशनल करेंगे, उसको हम ट्रेंड करेंगे। वो टूल और टेक्नोलॉजी लेके पहुंचेगा किसान के खेत में और काम करेगा, उसे तत्काल भुगतान मिलेगा, लेकिन किसान को उसका भुगतान नहीं करना होगा।
किसान ये तय करेगा कि उसे कौन सा बीज देना है और इस निर्णय को लेने में हम उसकी मदद करेंगे। क्योंकि एक ऐप से हम उसको सजेस्ट करेंगे कि भैया इतनी जमीन पे ये चीज बोना है, इतनी जमीन पे ये चीज बोना है, और हमें ये मालूम होगा कि तुम ये चीज बोगे तो तुम्हारे खेत की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो तुम्हारे खेत में कितना पैदा होगा, ये हम अनुमान लगा पाएंगे। कितना उत्पादन आपको मिलेगा, लाभांश। बहुत सुंदर। नहीं, लाभांश नहीं, क्योंकि हमें तो टारगेट करना है ना कि हमें राष्ट्रीय स्तर पे कितना उत्पादन करना है। तो आपकी सोच तो बढ़िया है। तो ऐसे भारत को जमीन पे उतारने का आप संकल्प लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, तो इसमें जो है केवल संकल्प लेने से काम बन रहा है। आप जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो करते रहें। आप सज्जन हैं तो अच्छी बात है, आप दुष्ट हैं तो अच्छी बात है। आपको किसी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाना है। आप जिस संगठन से जुड़े हैं जुड़े रहिए, उसकी आपकी निष्ठा में भी कोई कमी आने की जरूरत नहीं है, तो उसी निष्ठा से लगे रहिए। यदि कुछ लोगों को बूथ प्रभारी बनने में आनंद आता है तो उसको बना रहे, यदि किसी को दरिया बिछाने में आनंद आ रहा है तो वो आनंद लेता रहे। हाँ, यदि किसी को कुर्सियां लगाने में आनंद आ रहा है तो वो लेता रहे, किसी को पोस्टर लगाने में आनंद आ रहा है तो आनंद लेता रहे, किसी को मोदी है तो मुमकिन है कहने में आनंद आ रहा है तो वो भी आनंद लेता रहे। किसी के आनंद को हम जो है ना खंडित नहीं करेंगे, बस उसे केवल एक अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और हर रविवार को रोटेशन के आधार पर अपने से जुड़े लोगों को जो है ना मिलना है और ये अच्छे भारत का संकल्प दोहराना है। और ये जुड़ने की प्रक्रिया ऐप के माध्यम से करना है, जिससे ऐप मेरिट लिस्ट बनाएगा और आपके अंदर से ही जो है नेतृत्व विकसित होगा। बिल्कुल। तो आपको जो है यदि आप गांव लेवल पर नंबर 1 पे आ जाएंगे तो आप गांव के सरपंच बन जाएंगे। अच्छा, ऐप बताएगा। ठीक। करेक्ट। यदि आप जो है शहर के क्षेत्र में मोहल्ले में नंबर 1 आ गए तो आपको पार्षद का चंद्रगुप्त, जो आपका मोहल्ले का चंद्रगुप्त और पार्षद का टिकट आपके घर पहुंचेगा। यदि आप शहर में नंबर 1 आ गए तो मेयर चंद्रगुप्त, शहर के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट आपके घर पहुंचेगा। बिल्कुल। यदि आप जिले में नंबर 1 आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट और जिले का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट आपके घर पहुंचेगा। बिल्कुल। और यदि प्रांत लेवल पे ऐसा हो गया और आप नंबर 1 आ गए तो आप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यदि आप दूसरे और तीसरे पे आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री का, और यदि 15 से 45 के बीच में आ जाएंगे तो आप राज्य सरकार के मंत्री के पद की शपथ लेंगे। और 70 जो है दिल्ली में सबसे कम है और 402 उत्तर प्रदेश में है, तो 70 से 402 के बीच में आने पर आपको जो है विधानसभा क्षेत्र का चंद्रगुप्त और विधायक का टिकट आपके घर पहुंचेगा। अब राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 बन जाते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। क्या बात, बहुत सुंदर। यदि आप दूसरे और तीसरे पे आते हैं तो आप उप प्रधानमंत्री की, और यदि आप 82 में आ जाते हैं, 4 से 82 के बीच में, तो आप केंद्रीय सरकार में मंत्री की शपथ लेंगे। और यदि आप 543 में आ जाते हैं तो आप जो है सांसद क्षेत्र के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट आपके घर पहुंचेगा। बिल्कुल। और इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप शपथकृत प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये भी व्यवस्था मैंने करके रखी है। नहीं, बिल्कुल। मतलब यदि जमुना प्रसाद जी, 1 मिनट कल्पना करें, यदि जमुना प्रसाद जी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्र स्तर पर 1 पे आते हैं और जमुना प्रसाद जी ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है,
तब भी जमुना प्रसाद जी चाह कर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉडल में व्यवस्था कर दी है। मॉडल जैसा काम वैसा मेरा सब कुछ सिस्टम है, सिस्टमाइज। जैसा हाँ। जिसका काम ऐसी है उसकी पोस्ट। तो ऐसे अद्भुत भारत के लिए, अच्छे भारत के लिए क्या जमुना प्रसाद जी आप संकल्प लेंगे? क्यों नहीं लगे? ओके। तो लेकिन इसके अपन लिए को कोई पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है, अपन को एक इंसान बनना है बस। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात बोला। तो अब जो है इसमें करना क्या होगा, यदि आप कहें तो मैं 2 मिनट में वो समझाता हूँ। मैंने वो उसके लिए ही फोन किया है। बताओ, बताइए। तो उसी के लिए आपको फोन किया है, बताइए आप। तो पहला काम आपको करना है या मुझे करना है कि मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जिसका नाम होगा अच्छे भारत का संकल्प समूह, और ब्रैकेट में लिखा होगा जमुना प्रसाद। अब आपको इस ग्रुप के आप एडमिन होंगे, राइट? और आप जो है आपको अपने लोगों को जोड़ना है, बाहरी लोगों को नहीं जोड़ना है। किनको जोड़ना है? अपने लोगों को। और अपने लोगों की डेफिनेशन क्या है? तो जो आपके परिवार का सदस्य है वो आपका अपना है, जो आपका रिश्तेदार है वो आपका अपना है, जो आपका मित्र है चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो वो आपका अपना है, आपका जो पड़ोसी है वो चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो वो आपका अपना है। और जिन संगठनों से भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, प्रोफेशनल संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, जो भी हो, वो सब लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनकी आप में श्रद्धा है, वो आपके अपने लोग हैं। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, परिवार का सदस्य, अपना रिश्तेदार, अपना मित्र, अपना पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को हमें इस ग्रुप में जोड़ना है। इसमें कुछ शर्तें हैं, वो हम आपको बता दें। तो पहली शर्त ये है कि जब आप लोगों को जोड़ोगे तो कुछ लोगों को अच्छे भारत का संकल्प समूह के नाम से जो है ना उनको ततैया काट खाएगी। वो ऐसे भागेंगे कि मेरे ख्याल से डॉक्टर आदित्य जी आपको इस बारे में बताएंगे, उन्हें इसका अनुभव हो चुका है। नहीं, वो तो सही बात है क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी है तो क्या करें। बराबर, सही बात है आपकी। तो हमने इस पे एक बंधन लगाया है कि यदि कोई भागे तो आप उसे उलाहना मत दीजिए। 1 महीने तक का लॉकिंग पीरियड है, इसके बाद आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं 1 महीने बाद बात कर रहा हूँ, आप उस दिन भागे यदि अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा भारत नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना? अब आपको मुझसे पूछना चाहिए कि भैया मैंने ये 1 महीने का बंधन क्यों लगाया है? क्योंकि ये लोग इतने ज्ञानी हैं, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, मैथिली शरणगुप्त को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इन्हें कंफ्यूज करने का मौका नहीं देना है। तो इन्हें कंफ्यूज करने का मौका नहीं देना है, ठीक है ना? 1 महीने लॉकिंग पीरियड रहेगा, बहुत सुंदर। हाँ, और उससे क्या है 1 महीने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ, उसकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। हाँ, और तब तक इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा काम हमको करना है कि हमें जो है इनका एक रोस्टर बनाना है, और उस रोस्टर के हिसाब से हर किसी को मौका देना है कि वो जो है अपने से जुड़े लोगों को किसी जगह पे आमंत्रित कर ले। तो ये रोस्टर क्यों बनाना है? जिससे एक ही व्यक्ति की जिम्मेवारी ना रहे। दूसरी बात यह है हर कोई इन्वॉल्व हो। तीसरी बात है कि रविवार पे अपने लोगों को आमंत्रित करने के 3 नंबर मिलेंगे। तो एक आदमी को जोड़ने पर अभी 100 नंबर मिल रहे हैं, वो बाद में 1 हो जाएगा, राइट? तो 1 नंबर मिलेगा लोगों को जोड़ने पर, और 3 नंबर मिलेंगे लोगों को आमंत्रित करके अच्छे भारत का संकल्प लेने का।
तो एक ही व्यक्ति बार बार बुला के 3-3 नंबर ना ले पाए, इसलिए रोस्टर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो उसमें जुड़ेगा, जो उसमें इकट्ठा होगा, उसको 1 नंबर मिलेगा और जो बुलाएगा उसको 3 नंबर मिलेगा। और उसमें जो है अच्छे भारत का संकल्प लेना, उसका वीडियो बनाना है और मुझे मैथिली शरण गुप्त को जो है टेलीग्राम ऐप पर भेजना है, जिससे वो क्राइम फ्री भारत पर अपलोड हो। तो अधिक से अधिक लोग जब उसे देखेंगे तो वो भी प्रेरित होंगे, जो जिनमें जोश नहीं होगा उनमें भी जोश आ जाएगा। बहुत ये बात टेलीग्राम कैसे है? वो टेलीग्राम में तो मेरे को पता ही नहीं है। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक ऐसे है। हाँ, फिर हम अभी टेलीग्राम की लिंक अपने ग्रुप की भेजने लगेंगे तो उससे सब लोग जुड़ते जाना। ओके ओके, टेलीग्राम, मैं बता दूंगा जमुना भैया, मैं बता दूंगा। ठीक है। टेलीग्राम ऐप व्हाट्सएप जैसा ही होता है। जैसे आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से, ऐसे ही टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। बस डाउनलोड करना है और उसमें लिंक के माध्यम से जुड़ जाना है। हाँ, और हम आपको लिंक दे देंगे तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उसमें आप डालते रहिए अपनी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो इतना आसान है, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ये साहब कब तक हो जाएगा? ये कब तक हो जाएगा मतलब ये अपने को जुड़ने वाला काम जो बोल रहा हूँ भाई साहब, ये अभी हमने आपको दिया नहीं है, हम कल से देने लगेंगे आपको, तो आप सबको बांट दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जैसे अभी हमने आपका ही ग्रुप का लिंक आपको दी। जैसे अपन बनाते जा रहे हैं उसके हिसाब से। आदित्य भाई देखिए टेलीग्राम के ग्रुप में फायदा ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 1000 व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। जी जी। टेलीग्राम में 1 लाख व्यक्तियों को जोड़ा जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। देखो, पहला फायदा। दूसरा जो है, आप व्हाट्सएप में केवल 25 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं जी, और टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल अपलोड हो सकती है। अरे बहुत है, बहुत है। राइट। अच्छा, इसमें जो है आप तब जोड़ पाते हैं जब आपको एडमिन बनाते हैं। टेलीग्राम ऐप में हर कोई जोड़ सकता है। वाह, बढ़िया। राइट। तो हर सदस्य जो है वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना चालू कर दे। जब 1 लाख पूरा हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप बना देंगे। उससे हमारे स्तर पे बहुत फायदा हो जाएगा कि हमें जो अभी भटक भटक के इतने सारे ग्रुप में पोस्टिंग करना पड़ती है और कई बार घंटों लग जाते हैं, बहुत हमारी ऊर्जा जाती है, वो ऊर्जा बच जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये मैं चाह रहा था। बहुत बिल्कुल बढ़िया सोच आपकी, बढ़िया। ठीक है ना? अब आपको अगला काम ये करना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो वैसे ये जो ऐप है अभी ये कुटुंब ऐप पर ही अपलोडेड है। बहुत जल्दी इसका नया ऐप बन रहा है जिसमें आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। मैं डॉक्टर आदित्य से कहूंगा कि कुछ अब समय आ गया है कि कुछ आर्थिक सहयोग डोनेशन के रूप में लिया जाए, जिससे जो अभी वित्तीय बाधा के कारण जो है काम नहीं हो पा रहा है उसमें गति लाई जा सके। जी 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 जी, अवश्य। तो उसमें जो है, अब जैसे अपन भिक्षा मांगने जाते हैं, ऐसे जो समर्थ लोगों से कुछ डोनेशन मांगा जाए और वो डोनेशन सिर्फ इसी काम के लिए है कि हम एक ऐप बनाना है और एक पोर्टल बनाना है जिससे हर व्यक्ति की व्यथा जो है ना वो कलेक्ट की जा सके और सरकार को बाध्य किया जा सके। पहली बार सरकार ये महसूस करेगी कि इस देश का संविधान ने स्वच्छंद सरकारें नहीं बनाई हैं, उसमें व्यवस्था है कि आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा करो, अन्यथा आर्टिकल 356 में आपको ध्वस्त किया कर दिया जाएगा। बहुत इस शक्ति को अभी तक किसी ने पहचाना ही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने ये सब मॉडल बना डाले हैं। नहीं, हम पहचान गए साहब। तो आप क्यों नहीं बनाओगे भाई साहब? आप इतने बड़े पद में रहे, भारत के सर्वोच्च पद में रहे डीजीपी के, तो आपको तो सारा कानून कंठस्थ से घोट करके पी चुके हैं आप। करेक्ट। हमारी एक दीपिका बहन, उनका भी हेल्प करना है, आपको करना पड़ेगा। और जिस हनुमान से आज मैंने मिलाया आपको, जमुना भाई साहब से, जमुना दास भाई साहब, हमारी इस कलयुग के कर्ण है वो। बहुत सुंदर। दानवीर कर्ण है वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विराट व्यक्तित्व है इनका, विराट। इनका एक महामंत्र मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो कुछ भी है सब यहीं लेके जाना है, छाती में लेके जाना, ऐसा को छाती में लेके जाना मना है ऊपर।
हाँ, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जिससे आप पैसा ले जा सके। पूछो ना, एक मिनट जमुना भाई साहब अपना वर्डिंग एक बार बोलिए प्लीज। नहीं वो तो सही बात है, उसमें क्या, मेरा लड़का तो है नहीं, लड़की एक ही है, तो लड़की का तो सिंह बनाना चाहिए ना, बकरा बनाना नहीं चाहिए। तो उसको पैसा तो समाज में लगाना चाहिए ना। मैं जो काम करता हूँ वो मैं समाज में लगाता हूँ, दूसरी बात सही है, ऊपर ले जाने की जो मना है पैसा। बहुत सुंदर। सुनना था मेरे को, इनके इस वाणी से बहुत ज्यादा, ये महामंत्र है, वाणी नहीं है, एक गीता के श्लोक टाइप का इन्होंने कहा है कि ऊपर ले जाना, पैसा के ऊपर ले जाना मना है, सब यहीं दे जाना है। तो जन उपयोगी कार्य के लिए, जन हितार्थ कार्य के लिए हमको देना है और करना है, ये संकल्पित व्यक्ति इसी है। को शमशान घाट का वैराग्य कहते हैं। जो आपके कपड़े काटे जाते हैं वो यही दिखाने के लिए काटे जाते हैं कि भाई साहब आप इसी स्वरूप में आए थे और इसी स्वरूप में वापस जा रहे हैं, आपकी मुट्ठी खुली हुई है, आप कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। क्या बात है। सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया। अरे सिकंदर तो साला भिखारी था, गया। सिकंदर तो भिखारी था, छोड़िए कहाँ चक्कर में पड़े वो। ये आताताई था, आतंकवादी थे, इनको महिमा मंडन ना करें अपन इसका। इनको ये क्षुद्र प्राणी है, इन्होंने हत्याएं की। नाम इसमें नहीं लेने का भाई। हाँ लेने का क्यों? आदरणीय, अभी ये बहुत बड़े बड़े तांत्रिक और सिद्ध पुरुष लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है और अपने खजाना को देख के रो रही है वो। अर्थात ये बात सत्य है कि छाती में लेके जाने का नहीं, मना है ऊपर लेके जाना, सब यही देना है। ज्ञान को जो समझ गया वो बहुत बड़ी बात है। मानवता को समझ जाएगा, मानवतावादी विचारधारा को समझ जाएगा, और राष्ट्र हित चिंतन के लिए जो ये बातें आपने कही मैथिली शरण गुप्त जी, आपका हम हृदय तल की गहराइयों से बहुत मैं वो दो पॉइंट मुख्य रह गए हैं वो समझा दूं, नहीं तो जो है नहीं तो अभिमन्यु जैसा जो है ना वो बीच में रह जाएगा तो चक्रव्यूह में तो घुस जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। ये चक्रव्यूह नहीं है, बताइए। हाँ, तो आपको जो है जब तक नया ऐप नहीं बन रहा है तब तक कुटुंब ऐप को ही डाउनलोड करना है, और जब नया ऐप बन जाएगा तो वो आपके पास भेजा जाएगा, और इसमें जो मार्क्स मिलेंगे उनको उसमें जगह दी जाएगी। जी ठीक है ना। तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करना है, तो ये आपको अपने व्यक्तियों से मिल जाएगा, मुझसे मिल जाएगा, या YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। राइट, तो उसमें हम YouTube चैनल की भी लिंक देते हैं, और हम जनरली क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को की लिंक देते हैं। तो उसे डाउनलोड करना है, अपना जो आपसे फोटो मांगे तो फोटो दे दीजिए उसको, अपने बारे में विस्तार में कि आप क्या करते हैं वो लिखिए, जिससे दूसरे लोगों को मालूम पड़े, वो आप दूसरे लोगों को प्रेरणा बने। और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के आप सदस्य बन चुके होंगे। और आपको तत्काल ऐप ही आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आपको तत्काल मिलेगा। लेकिन मैं आपको उसके पहले एक ज्ञान ये देना चाहता हूँ कि उस ऐप के ऊपर पहली टैब है जिसका नाम है अबाउट कम्युनिटी। तो मैंने जो भी बातें आपको समझाई हैं वो सब बातें अबाउट कम्युनिटी में लिखी हुई हैं। आदित्य जी आपने डाउनलोड कर लिया कि नहीं किया है अभी? मैं वो करता हूँ लिंक में भाई साहब, मैं तो इतने लोगों को भेज रहा हूँ कि मैं अब समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अभी करूंगा। हाँ, वो क्राइम फ्री भारत ऐप को तो डाउनलोड करना है, और फिर आपको मेरी लिंक नहीं भेजना है, आपको अपनी लिंक भेजना है, क्योंकि आप मेरी लिंक भेजेंगे तो उसमें मेरा नाम आएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा। तो आपको चंद्रगुप्त बनने की तो लिस्ट में आना पड़ेगा ना, इसलिए आपको अपनी लिंक भेजना है। हाँ वो तो मैं सुना है, एक बार कॉपी करके वो बाद में भेज देगा। तो उसमें जो है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अबाउट द कम्युनिटी को पढ़ोगे तो जो भी मैंने आपको बातें कही हैं यही बातें लिखित फॉर्मेट में अबाउट द कम्युनिटी में लिखी हुई हैं। उसमें हर चीज का इलाज लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन का जो है ना दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, ये भी हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। उसमें हर चीज के मॉडल हैं।
तो जो लोग कुछ सशंकित होते हैं कि साहब ईवीएम मशीन से आप कैसे पार पाएंगे, तो उसमें ईवीएम मशीन से पार पाने का भी लिखा हुआ है। आपको बड़ा आनंद आएगा उसको पढ़ेंगे तो आप। जी जी जी। फिर आपको जो दूसरा काम करना है कि उसी ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ जो टैब है उसमें आपको अपनी फोटो दिखेगी और प्रोफाइल लिखा दिखेगा जी। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखेगा और आपने कितने लोगों को जोड़ा, क्या जोड़ा, वो सब डिटेल भी उसमें दिखेंगे। क्या बात। और उसके नीचे 3 लिंक हैं जिनके माध्यम से लोगों को जोड़ना है। तो पहली लिंक है व्हाट्सएप, राइट। तो आप उसे क्लिक करेंगे तो ऐप ही एक आपका मैसेज बनाता है और नीचे लिंक जनरेट करता है। तो आपको सिर्फ भेज देना है। व्हाट्सएप ने एक लिमिटेशन कर दिया है कि एक बार में आप 5 लोगों को भेज सकते हैं। तो आपको 5-5 करके जो है जितने लोगों से भी जुड़े हैं, जितने ग्रुपों से भी जुड़े हैं, उनको भेज देना है, राइट। लेकिन अब असली काम नंबर 2 वाला है, वो है कॉपी लिंक। तो आपको अपनी लिंक कॉपी करना है और जब आप लिंक कॉपी करेंगे तो उसमें एक अपना मैसेज भी जाता है और आपकी लिंक जाती है। तो उस लिंक से जो कोई भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में लिखा रहेगा नाम जमुना प्रसाद। और आपको जो है ना उस व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलेंगे। जब आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको जिलाधिकारी घोषित कर देगा अपने आप। अच्छा। जब आप 50 लोगों को जोड़ देंगे तो वो आपको राज्याधिकारी घोषित कर देगा। और जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करता है। और फिर राष्ट्रीय अधिकारी होने के बहुत सारे प्रिविलेज हैं। पहला प्रिविलेज है कि आप मैथिली शरण गुप्त से मिल सकते हैं। दूसरा प्रिविलेज है कि आप मैथिली शरण गुप्त को साधिकार बुला सकते हैं। किसमें? अच्छे भारत के संकल्प समारोह में। तो मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध हैं कि हमारा राष्ट्रीय अधिकारी हमें बुलाएगा तो हमें पहुंचना ही होगा। तीसरा काम उसमें होता है कि आप क्राइम फ्री भारत का कार्यालय खोल सकते हैं और आपको एक पोर्टल की एक्सेस मिलेगी जो बनाना है अभी, जिसके लिए अपन धन कलेक्शन की बात कर रहे थे। तो वो जो है उससे आप जो है 4 तरीके के जो है इन्फोर्समेंट कर पाएंगे। और सरकार आज जो बदमाशियां कर रही हैं, विभाग जो बदमाशियां कर रही हैं, ये बदमाशी करना उनके बस की बात नहीं रह जाएगी। मतलब इतना। और उस कार्यालय के जो है आप अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी होंगे और प्रभारी भी होंगे, राइट। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक कमरा होना चाहिए, एक बोर्ड लगा दीजिए क्राइम फ्री भारत मिशन का, कोई समय लिख दीजिए, उस समय में जो लोग भी आए तो उनके जो है ना एप्लीकेशन लेना है, उसमें अपलोड कर देना है। एक वो रहेगा, स्कैनर रहेगा, उससे स्कैन होके जो है ना अपलोड हो जाएगा। और डाक से भी भेजने की व्यवस्था होगी, इससे भी भेजने की व्यवस्था होगी। तो हम जो है बिना किसी के कार्यालय जाए लोगों के आंसू पोंछ पाएंगे, उन्हें मदद कर। और फिर जो चौथा अधिकार है वो है पद लेने का। तो आप मसन में पद ले सकते हैं और पद के लिए आपको ये बताना होगा कि आप किस पद के लायक। और वो ऐप पीछे से वेरीफाई करेगा जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। जैसे आपका यदि प्रभाव क्षेत्र गांव है और आपने गांव के लोगों को जोड़ा है और आप कहें कि आपको राष्ट्रीय स्तर का पद मिल जाए तो वो आपको नहीं देने देगा। तो जैसा आपका काम होगा उसके हिसाब से आपको पद मिलेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पद जो है, और वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्हीं नंबर के आधार पर फिर आप गांव के चंद्रगुप्त बनेंगे, इसी के आधार पर आप मोहल्ले के चंद्रगुप्त बनेंगे, इसी के आधार पर आप जो है शहर के चंद्रगुप्त बनेंगे, इसी के आधार पर आप जिला के पंचायत के जो है ना चंद्रगुप्त बनेंगे, ऐसी के आधार पर आप प्रांत के चंद्रगुप्त बनेंगे और राष्ट्र के चंद्रगुप्त बनेंगे। और क्या क्या मिलेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, हमने सभी अधिकार आपके हाथ में दे दिए, अपने लोगों को जोड़ना किसके हाथ में है? ये अपन के हाथ में है। अपन के हाथ में। जी जी। तो यही मैं समझाना चाहता था। अब मुझे सुनने के बाद आपके प्रश्न में, आपके जेहन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, कृपया जमुना प्रसाद जी आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बढ़िया।
तो अच्छा भारत, यदि हम मात्र संकल्प लेके ये छोटा सा उपाय कर दें कि हर रविवार को रोटेशन के आधार पर मिलें, और यदि किसी के पास जगह ना हो तो वो मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जहाँ पर भी है वहां पर इकट्ठे हो जाएं। तो किसी ने कहा कि साहब वो नहीं इकट्ठे होने देंगे, तो मैंने कहा भाई साहब सूची बना लो, जिसको आपत्ति हो वहां मत जाओ, जिसको आपत्ति नहीं हो वहां चले जाओ। और गार्डन में चले जाओ, हनुमान मंदिर में चले जाओ। अच्छा, और यदि जो है ना और प्रॉब्लम है तो किसी पार्क में इकट्ठे हो जाओ, लोगों को पानी पिला दो। यदि पानी के साथ यदि आप उसमें 2 नींबू निचोड़ के शिकंजी पिला देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगी, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब आप अपने स्वजनों को बुलाएंगे तो आपके अपने लोगों के बीच में मधुरता बढ़ेगी। आज तो हम लोग व्यस्तता के कारण अपने लोगों से मिल ही नहीं पाते हैं, शादी ब्याह और कोई जब आयोजन होता है तभी मिल पाते हैं। तो ये हर सप्ताह हमको एक अपने स्वजनों को इकट्ठा करने का बहाना देगा, और वो भी एक महान मकसद के लिए, एक महापरिवर्तित अच्छे भारत के लिए। बहुत सुंदर, अद्भुत, दुर्लभ। तो ये सभी जो वर्ग के सभी लोग शामिल होंगे। हाँ, सभी लोग, क्योंकि ये तो भेदभाव नहीं करना है, ये तो 144 करोड़ लोगों की बात कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये भी कह रहा है कि भारत का हर नागरिक बराबर होगा। ये भी कह रहा है कि 55 कानून जो देश के संविधान के विपरीत बनाए गए हैं वो सब विलुप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो ये बहुत सारी बातें कह रहा है। जब आप 21 महालक्ष्य पढ़ोगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और जमुना प्रसाद जी, यदि आपको लगे कुछ छूटा है तो बता देना, उसको भी जोड़ लेंगे। वैसे आप पाएंगे कि बाबा जय गुरुदेव ने जो है ना उसमें कुछ छोड़ने के लिए जगह छोड़ी नहीं है। छोड़े नहीं। बाबा जय गुरुदेव की कृपा बहुत जबरदस्त है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। टाट वाले बाबा कहते थे उनको, मथुरा के बहुत बड़े संत रहे हैं, और अभी सूक्ष्म रूप से मैत्री शरण गुप्त जी के अंदर, और हम जमुना दास भाई साहब के अंदर, और आदित्य दुबे के अंदर, और इसी तरह कई करोड़ मैत्री शरण गुप्त, कई करोड़ जमुना दास भाई साहब के अंदर, और कई करोड़ आदित्य दुबे के अंदर में वो समाहित है शक्ति के रूप में, दुर्लभ शक्ति के रूप में क्रियान्वयन करने के लिए वास्तविक धरातल पर। लेकिन समय कम है। हाँ, हमें शपथ लेके काम करना है। ठीक बोल रहे हैं। हमें गेस्ट आए हैं मेरे को, मैं रखता हूँ फोन अभी। ठीक है। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय